हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पशु परीक्षर भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 18 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 19 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, फुल मॉडल पेपर है ये। और अगर आपने पिछले 18 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पशु परीक्षर मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर परीक्षा में जाने से पहले इन सभी मॉडल पेपरों का टेस्ट वो आपको देकर जाना है। दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। इसमें देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक दृष्टि से अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा। यहाँ पर देखिए, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूमस्मेटिक बोलते हैं, न्यूमस्मेटिक बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पे अभिलेखों के अध्ययन का के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, एपिग्राफी। एपिग्राफी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एपिग्राफी यानी कि अभिलेखों का अध्ययन है वो एपिग्राफी कहलाता है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, मोहम्मद शाही, अखे शाही और डोडिया नामक सिक्के राजस्थान के किस रियासत में प्रचलित थे? बताइए। मोहम्मद शाही, अखे शाही, डोडिया नामक सिक्के राजस्थान की किस रियासत में प्रचलित थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है जैसलमेर के। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर के। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, राजपूत राज्यों में बहिया लिखने की परंपरा थी। निम्नलिखित में से कम थाना बही में किसका उल्लेख किया जाता था? देखिए, राजस्थान में दोस्तों बहिया लिखने की प्रचलित जो परंपरा थी, यानी कि एक पुरानी किताब जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो थी बही। ठीक है। उसमें से कमठाना बही में किसका उल्लेख किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा उसमें दोस्तों सरकारी भवनों के निर्माण से संबंधित उल्लेख किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जैसे विवारी बही, खरीता बही, ठीक है, कमठाना बही, हुकूमतरी बही, हकीकत बही, ये बहियों के प्रकार है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र से चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाक्य की जानकारी मिलती है? चित्तौड़गढ़ के द्वितीय शाक्य की जानकारी दोस्तों बताइए। आप सभी को पता है, दूसरा जो शाखा है वो कर्मावती द्वारा जोड़ किया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। और ये दोस्तों जो पुर का ताम्रपत्र है उससे अपने को ये जानकारी है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल से मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति मिली जिसे बनासियल बुल के नाम से जाना जाता है, या बनासियल बुल नाम दिया गया? बताइए, किस सभ्यता स्थल से मिट्टी से बनी बैल की मूर्ति मिली जिसे बनासियल बुल नाम दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आहड़ से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आहड़ से। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर को मांड या मल क्षेत्र कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देखिए, ब्यावर अजमेर को हाड़ौती, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ब्यावर अजमेर को मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और प्रतापगढ़ को दोस्तों काठल के नाम से, चोरू, झुंझुनू और सीकर को शेखावाटी के नाम से। तो यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है? बी नंबर का। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक के शासन काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया? मेवाड़ के किस शासक के शासन काल में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ चित्रित किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों तेज सिंह। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तेज सिंह। आगे देखिए, यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, राव सातल देव ने किस युद्ध में अजमेर के सूबेदार मल्लुखों के सेनापति गुड़ले खां को पराजित किया था? बताइए, अजमेर के सूबेदार मल्लुखों के सेनापति गुड़ले खां को पराजित किया था, तो दोस्तों किसने किया था? तो राव सातल देव ने। राव सातल देव ने कौन से युद्ध में किया था?
तो दोस्तों ये किया था कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध था वो? कोसाना का युद्ध। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य के किस शासक ने अंग्रेजों से संधि की थी? तो अंग्रेजों से संधि दोस्तों रणजीत सिंह ने की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रणजीत सिंह ने। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना किससे की? कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंत प्रणाली की तुलना है वो किससे करी? तो वो करी थी दोस्तों मध्य युगीन यूरोपीय पद्धति से, मध्य युगीन यूरोपीय पद्धति से। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 1857 की क्रांति के दौरान कैरोली के किस शासक ने कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए 2000 सैनिक भेजे थे? बताइए कैरोली का वो कौन सा शासक था जिसने कोटा में 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए 2000 सैनिक भेजे थे? तो दोस्तों उनका नाम था मदन पाल। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मदन पाल। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था, यानी कि ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए जयपुर राज्य में जन जागृति फैलाने का कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था किसके द्वारा? तो ये अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है, यानी कि कौन से क्रांतिकारी कौन से जेल में गए थे वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बुरेलाल बयां, दोस्तों ये यहाँ पे जोधपुर जेल है वो गलत दे रखा है, ये सराड़ा की जेल में गए थे दोस्तों ये। ठीक है, और विजय सिंह पथिक ये टोडगढ़ जेल में थे। जयनारायण व्यास ये सिवाना दुर्ग में गए थे। ठीक है, और सिवाना दुर्ग की जेल में। और प्रताप सिंह बारठ ये बरेली जेल में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जोधपुर दुर्ग की जगह सराड़ा आना चाहिए यहाँ पे, सराड़ा जेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, माणक्यलाल वर्मा ने किसकी सहायता से मेवाड़ प्रजामंडल का समस्त रिकॉर्ड अजमेर भिजवा दिया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। माणक्यलाल वर्मा ने किसकी सहायता से मेवाड़ प्रजामंडल का समस्त रिकॉर्ड अजमेर भिजवा दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शंकर सहाय सक्सेना। शंकर सहाय सक्सेना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे भीलों को एकजुट करने के उद्देश्य से गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना कब की थी? संप सभा की स्थापना है वो दोस्तों 1883 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, और ये स्थापना है वो सिरोही में की थी, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए यहाँ पे सत्य कथन बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए महिला मंडल की स्थापना दया शंकर क्षेत्रीय द्वारा वर्ष 1945 में उदयपुर में की गई। तो ये दोस्तों कथन है वो गलत हो जाएगा, 1945 में नहीं 1935 में की गई थी। तो ये पहला कथन अपना गलत हो जाएगा। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना यमुना प्रसाद द्वारा धौलपुर में की गई। तो दोस्तों हिंदी साहित्य समिति की स्थापना है वो मेहनत जगन्नाथ दास के द्वारा भरतपुर में की गई थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में जोधपुर में की गई। तो दोस्तों ये कथन है वो इसमें क्या है, बिल्कुल सही कथन है। और मूल रूप से परोपकारिणी सभा 1980 में अजमेर में पंजीकृत हुई थी। तो ये भी दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये उदयपुर में ही पंजीकृत हुई थी दोस्तों ये परोपकारिणी सभा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री दोस्तों किसे बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइए। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो यहाँ पर वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए इसमें माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री,
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हीरालाल शास्त्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। वृहद राजस्थान में आप सभी को पता होना चाहिए कि जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये 4 बड़ी रियासत वो शामिल हुई थी और इनके साथ में संयुक्त राजस्थान का विलय किया गया था, तब जाके ये वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ था। हीरालाल शास्त्री इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये 29 दिसंबर 1953 को की गई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी रियासत थी दोस्तों बीकानेर। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बीकानेर। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। जैसलमेर मत कर देना। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्ति है, दूसरी तरफ उपनाम है। यहाँ पे देखिए सदीक खां मांगणियार, सदीक खां मांगणियार को दोस्तों खड़ताल का जादूगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और हमीदुद्दीन नागौरी को दोस्तों इनको सन्यासियों का सुल्तान के नाम से जाना जाता है। और महाराजा सूरजमल को दोस्तों जाटों का प्लेटो या अफलातून राजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अफलातून राजा ये हो जाएगा। बांकीदास, तो दोस्तों बांकीदास को मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। कूट भाषा में अगर देखिए अपन तो 3 4 2 1 यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अवस्थिति है। बताइए राजस्थान की उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान की अवस्थिति है, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार अपने को बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये राजस्थान की अवस्थिति है दोस्तों। 22 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त कौन से जिले में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों धौलपुर में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। धौलपुर में दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा दोस्तों पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे छप्पन का मैदान स्थित है। दोस्तों छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों या नदी नालों का जो समूह है वो दोस्तों छप्पन का मैदान कहलाता है। तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए बिजोलिया से भैंसरोटगढ़ के मध्य स्थित पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको ऊपर माल के पठार के नाम से जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी कारण क्या है? बताइए पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए सीधा सा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन मावट बोलते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न, 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किस या किन जिलों से होकर गुजरती है? 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन जिलों से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ से। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मृत नदी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? मृत नदी के उपनाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गग्गर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गग्गर इसका राइट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित नदी व उद्गम स्थल में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित नदी व उद्गम स्थल में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बाणगंगा नदी, दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। बनास नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर है वो क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। ठीक है, बनास नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो ये अपना गोगुंदा की पहाड़ी इसमें गलत दे रखा है। बाकी मेंथा नदी का उद्गम है वो मनोरपुर की पहाड़ियों से होता है और कातली नदी का उद्गम है वो खंडेला की पहाड़ी से होता है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर सॉरी बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत दे रखा है इसमें। 30 नंबर का प्रश्न है लाल व पीली मृदा निम्नलिखित में से
किस जिला युग्म में पाई जाती है? तो कौन से जिला युग्म में पाई जाती है? तो दोस्तों अजमेर भीलवाड़ा में पाई जाती है, ये लाल पीली मृदा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस ये दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की प्रथम वन नीति कब जारी की गई? तो दोस्तों प्रथम वन नीति कब जारी की गई? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 2010 में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्ष 2010 में। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है? राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सतही जल द्वारा सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल प्रदेश। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल प्रदेश। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए, एक तरफ परियोजना है दूसरी तरफ नहर है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना से कौन सी नहर निकाली गई, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बिस्त दो आब नहर, बिस्त दो आब नहर, ठीक है। और माही से दोस्तों, माही बजाज सागर परियोजना से भीखाबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई दोस्तों, ठीक है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तो इससे दोस्तों वीर तेजाजी लिफ्ट नहर परियोजना, और चंबल से दोस्तों जालीपुरा नहर निकाली गई। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों 3-4-2-1, 3-4-2-1। तो यहाँ पर देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं, 3-4, पहले का क्या हो जाएगा, भाखड़ा नांगल का हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो देखिए हाँ सही है दोस्तों, 3-4-2-1 इसमें सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इस प्रश्न के अंदर आपको उत्तर है वो कूट भाषा में देना है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे गागरोन, पीपलाद व छापी परियोजनाएं 12 जिले में है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। गागरन जो सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों काली सिंध और वह आगू नदी पर ये स्थित है झालावाड़ में, तो यहाँ पर 12 तो इसमें गलत दे रखा है। देखिए हथिया देह, बिलास व बेतली परियोजनाएं झालावाड़ में है, तो दोस्तों हथिया देह परियोजना है वो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों झालावाड़ में नहीं है, ये 12 में है, तो ये भी गलत दे रखा है, ठीक है। ल्यासी, झालावाड़ व अंधेरी 12 जिले में स्थित है, तो दोस्तों ल्यासी परियोजना है वो 12 में है, ठीक है। और अंधेरी परियोजना भी दोस्तों कहाँ है, 12 में। तो यहाँ पर ये झालावाड़ इसमें गलत दे रखा है। तकली, कोटा व गरदड़ा बूंदी जिले में है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें केवल और केवल 4 नंबर का कथन है वो इसमें सत्य है। कूट भाषा में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4 सत्य है। आगे देखिए, किस नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के किस जिले में बांका पट्टी का विस्तार है? बांका पट्टी का विस्तार है वो दोस्तों नागौर में है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नागौर में। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के जिलों में जनसंख्या आकार के घटते क्रम के संबंध में दिए गए सही विकल्प का अपने को यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर में। एक ट्रिक है दोस्तों, जजो अन्ना, जजो अन्ना, यानी कि सर्वाधिक जय का मतलब जयपुर में, फिर उसका मतलब जय जो का मतलब जोधपुर, ए का मतलब हो जाएगा दोस्तों अलवर, और न का मतलब हो जाएगा नागौर, ठीक है। जजो अन्ना उदयपुर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर में पाई गई दोस्तों 32.5, और न्यूनतम पाई गई दोस्तों 10% श्री गंगानगर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 पर स्थित नगर है, तो 15 पर स्थित नगर कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा वो है जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 41 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किला विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है?
विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा नहीं है? तो वो है दोस्तों मेहरानगढ़। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़। 42 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में स्थित चंद्र महल या सिटी पैलेस के बारे में असत्य कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चुनाव करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए चंद्र महल या सिटी पैलेस, इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने करवाया था, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों इसका जो निर्माण है वो सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, प्रथम इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन हो जाएगा, सिटी पैलेस एक 7 मंजिल इमारत है, इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे, इसकी 7वीं मंजिल का नाम मुकुट मंदिर है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, झाला की हवेली जो कि भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है कोटा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, झाला जी की हवेली कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है? अकबर का दौलत खाना दोस्तों मैगजीन दुर्ग को कहा जाता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मैगजीन दुर्ग को। आगे देखिए 45 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों बप्पा रावल को करवाया। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसका जो जीर्णोद्धार है वो दोस्तों महाराणा मोकल ने करवाया था, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में पंचपीरों में से निम्न में से कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? तो 5 पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है? एक कहावत तो आपने सुनी होगी, बाबू हड़बू राम दे मांगलिया में हा, 5 पीर पदार्थ जो होगा जी जय हा। तो दोस्तों इसमें तेजाजी है वो पंचपीरों में नहीं आते, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने अपनी पत्नी को प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा दी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है मल्लीनाथ जी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मल्लीनाथ जी। 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन श्रावण अमावस्या को होता है? श्रावण अमावस्या को होता है, तो दोस्तों वो है डिग्गी का मेला। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डिग्गी का मेला। आगे देखिए, सुइया मेले का आयोजन होता है, सुइया मेले का आयोजन होता है, तो दोस्तों ये होता है चोहटन में। कहां पर होता है? चोहटन में बढ़ता है दोस्तों ये सुइया मेले का आयोजन। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों निर्जला एकादशी का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को दोस्तों ये निर्जला एकादशी का त्योहार है वो मनाया जाता है। तो दोस्तों अब अपन है वो यहाँ पे जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, एक पदार्थ के छोटे सरल अणुओं में टूटता है। एक पदार्थ बताइए कौन से छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया का प्रकार होगी? बताइए दोस्तों। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अपघटनीय। क्या हो जाएगा? अपघटनीय, यानी कि एक पदार्थ छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो अभिक्रिया होगी अपघटनीय। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अपघटनीय अभिक्रिया दोस्तों 3 प्रकार की होती है, एक विद्युत अपघटन, एक तापीय अपघटन और एक प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? बताइए कौन सा मिश्रण धातु नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पीतल है, इंडियम है, नाइट्रोजन है, ये तीनों मिश्रण धातु है, लेकिन पारा नहीं है। ठीक है, पारा एक द्रव धातु है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन अधातु है? निम्न में से कौन अधातु है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर है ये दोस्तों क्या है? अधातु है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन आघात वर्धनीय नहीं है? कौन आघात वर्धनीय नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, लेकिन ग्रेफाइट नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफाइट अधातु होने के कारण दोस्तों आघात वर्धनीय नहीं होता, इसकी परतीय संरचना होती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में माना जाता है या जाना जाता है? दोस्तों लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O।
N2O, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको दोस्तों NOx भी बोलते हैं, ठीक है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? बताइए। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो दोस्तों मरकरी यानी कि पारा का गलनांक है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा पारद, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 20 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक स्थित वस्तुओं को देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार का तथा किस फोकस दूरी वाला लेंस प्रयुक्त करना पड़ेगा? तो दोस्तों उसके लिए दोस्तों देखिए अनंत दूर की यानी कि अनंत की वस्तुएं देखने के लिए उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा और फोकस दूरी दोस्तों 100 सेंटीमीटर हो वो प्रयुक्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है अवतल लेंस और 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो यहाँ पर अपना डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है? तो दोस्तों यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है जूम लेंस। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है। मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होगी। वह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? मानव चक्षु में एक विशेष रंजक होता है जो यह निर्धारित करता है कि किसी वस्तु की आंखें भूरी, नीली या काली होगी। यह रंजक निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है रक्त पटल पर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रक्त पटल पर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? सही उत्तर हो जाएगा वो है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन एक पुरुष लिंग हार्मोन है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिनेप्स। 64 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किससे होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्रावण है दोस्तों किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिवक्र से। अधिवक्र से। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर इसमें इंसुलिन का स्रावण तो दोस्तों अग्नाशय से होता है, ठीक है। किससे होता है? अग्नाशय से। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अग्नाशय। नेक्स्ट आगे देखिए, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग की रोकथाम के लिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्षय रोग, जिसको अपन तपेदिक भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये गुर्दे या वक्र यानी कि किडनी से संबंधित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुर्दे से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुपात के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 9:3:3:1। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए।
डीएनए की संरचना के द्विकुंडलीय मॉडल हेतु एक्स किरण विवर्तन के आंकड़े दिए गए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मॉरिस विल्किंसन विल्किंसन ठीक है, मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा दिए गए। दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ रोग दे रखा है, दूसरी तरफ विटामिन दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रिकेट्स रोग है ये दोस्तों विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी-बेरी रोग है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएबीसी कुट भाषा वगैरह में अपन देखें तो दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें डीएबीसी दे रखा है। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संक्रामक रोग हैजा होने का कारण है। दोस्तों ये हैजा होने का कारण क्या है? दोस्तों इसका एक जीवाणु होता है दोस्तों, विवियो कोलेरा, ठीक है, उसके कारण ये होता है और ये मक्खियों द्वारा फैलता है। और दोस्तों रोगी के शरीर में जल की कमी होकर दोस्तों रक्त संचार है वो धीमा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विब्रियो कोलेरी। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती या बढ़ती? बताइए कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं बढ़ती या नहीं होती? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो है निमोनिया। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, निमोनिया। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए कठिन सामग्री क्यों माना जाता है? प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए कठिन सामग्री क्यों माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है क्यों? क्योंकि दोस्तों विभिन्न प्रकार के बहुलक रेजिन के कारण दोस्तों इसको कठिन सामग्री है वो माना जाता है। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्न में से कौन सा विचार नहीं है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के पीछे निम्न में से कौन सा विचार नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट उत्पादन को रोकना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी अधातु बहु परमाणविक है? बताइए कौन सी कौन सी अधातु बहु परमाणविक है? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों सल्फर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सल्फर, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितनी है? 16। आगे देखिए यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों देखिए इसमें ये सही से टाइप नहीं हुआ तो इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए Mg3N2 प्लस 6H2O 3MgOH2 प्लस 2NH3, ये दोस्तों द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसमें देखिए सही से टाइप है वो नहीं हुआ है, इसमें ये 2 मिसिंग है, ठीक है। देखिए अब अपन है वो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 25 सितंबर को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 25 सितंबर को। आगे देखिए, राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है। राजस्थान में मिशन बुनियाद का संबंध है वो किससे है? तो दोस्तों ये डिजिटल लर्निंग से है, डिजिटल लर्निंग से इसका संबंध है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है पुणे एयरपोर्ट का नाम है वो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सूरत में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सूरत में। आगे देखिए, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों वो है अश्वनी वैष्णव।
यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं ये अश्विनी वैष्णव, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों राजस्थान। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राजस्थान ने की है। आगे देखिए यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो वो बने हैं दोस्तों जूडो, जूडो खेल से संबंधित है दोस्तों ये, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जूडो, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? सही उत्तर हो जाएगा वो है ओडिशा। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा। आगे देखिए भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो वो है दोस्तों शंख एयर। कौन सी है? शंख एयर। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों अब अपन प्रश्न है वो यहाँ पे मैथ से संबंधित कुछ प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। देखिए 86 नंबर का प्रश्न है, दूध और पानी के 42 लीटर के मिश्रण में दोस्तों दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी कि 7, ठीक है। 7 का भाग दे दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा दोस्तों 6 बार गया ना, ठीक है। अब 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया दोस्तों 30 लीटर। तो इसमें क्या हो गया दूध, और 12 लीटर इसमें क्या हो गया दोस्तों पानी, ठीक है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो दोस्तों ये हो गया 15, ठीक है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे 30 और 15 का अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों 15 से ये 1 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो यहाँ पर 2:1 हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 4,980 हो तो उसकी मासिक आय क्या है? दोस्तों सीधा सा है भाई, 4,980 है ये खर्च है इसका। तो दोस्तों अपने को 100% निकालना है, तो इंटू 100 बटे भाई 100 में से 17 गए तो कितने बचे? 83, बस निकाल लीजिए। इसको आप काटोगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा इसमें कितना? 6,000। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6,000। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 88 नंबर का प्रश्न है, सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। दोस्तों ये सीता है और ये दोस्तों रहीम है, ठीक है। तो सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है, यानी कि ये 125 है, तो दोस्तों रहीम की आय कितनी है? 100। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए रहीम की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो दोस्तों कितने प्रतिशत कम है? सीधा सा इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए दोनों में अंतर कितने का आ गया? 25 का। तो 25 बटे 125 इंटू 100, तो यहाँ पे 25 से कितनी बार कटा? 5 बार कटा, तो 100 में 5 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 20%। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 20% कम है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर का प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 39 रुपए कम कर देता है, ठीक है। 39 रुपए क्या कर देता है? कम कर देता है एक वस्तु के विक्रय मूल्य को। 10% लाभ 3% की हानि में बदल जाता है। 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, तो वस्तु का मूल्य क्या है? दोस्तों देखिए अब यहाँ पे 10% का लाभ 3% की हानि में बदल जाता है, यानी कि दोस्तों ये कितना हो जाएगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखिए इसमें 3% की हानि में बदल जाता है, तो दोस्तों ये 97 हो जाएगा। और इसका दोस्तों दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा? तो दोस्तों ये अंतर हो जाएगा 13 का, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 13, देखिए शुरू से देखिए इस प्रश्न को, इसको अपन माना कि अपन ने वस्तु का मूल्य मान लिया दोस्तों x, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का लाभ है, तो यहाँ पर 110 x बटे 100 इसको लिख सकते हैं, माइनस
39 कम कर देता है तो इसको अपन 39 बराबर दोस्तों 3% क्या नहीं हो रही है, तो 97x बटा दोस्तों 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करोगे तो 13x बराबर दोस्तों इसमें 3900 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या हो जाएगा 3900 बटे 13, यानी कि x बराबर 300 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 90 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक वस्तु को 31 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 7% की हानि होती है, जब वह उसी वस्तु को 35 रुपए में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ है वो ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये 7% की हानि हो रही है, ठीक है। माना की वस्तु है वो दोस्तों 100 रुपए की है, तो 7% की हानि हो रही है, तो दोस्तों कितने की हुई वस्तु 93 रुपए की, ठीक है। यानी कि 31 रुपए में बेचने पर दोस्तों हानि का मूल्य है वो कितना हो जाएगा 93, कितना हो जाएगा 93। तो एक हानि का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 93 बटे 31। तो यहाँ पर दोस्तों 35 हानि में बेचता है, तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 93 बटे 31 इंटू 35, तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 105% आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5% अधिक है, तो इसका सही उत्तर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस धन का 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 हो जाएगा। बताइए किस धन का 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 13,225 हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, सीधा सा है, आप मूलधन ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप इसको दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऑप्शन उठा के भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन अधिकतर दोस्तों जो एक पूर्ण संख्या है वही होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 10,000 ऑप्शन में उठा लिया, ठीक है। अब दोस्तों 10,000 का आप क्या कर लीजिए 15% निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 1500, ठीक है। 1500 हो जाएगा, 1500 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 11,500, नॉर्मली बता रहा हूं, ठीक है। 11,500 का आप 15% निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये 5 से 3 बार गया, ये दोस्तों 20 बार गया, ये 0 से यहाँ पे 0 कट गया, और 1150 को 1150 में 2 का भाग दिया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो 1075 आ जाएगा। 1075 को दोस्तों आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3,225। अब 3,225 10,000 के अंदर जोड़ दीजिए, ये अपना क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर 13,225 हो गया, ठीक है। आगे देखिए कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगी, इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगी। तो दोस्तों एक निश्चित दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 4 वर्ष में वो क्या हो जाती है दुगनी हो जाती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए अपने पास में 100 रुपए है, ठीक है, और ये 4 वर्षों में 200 रुपए हो गए, तो यहाँ पे दर है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी। देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पे दर है वो दोस्तों इसमें 25% हो जाएगी, ठीक है। तो उसी दर से ये 16 गुना कितने वर्ष में होगी, तो यहाँ पर देखिए 4 वर्षों में वो दुगनी हो रही है, ठीक है। तो 16 गुना 4 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, तो दोस्तों इसमें 16 वर्षों में ये 16 गुना होगी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। इसका सूत्र है, सूत्र के अनुसार आप निकाल सकते हैं इसको। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। दोस्तों दर है वो यहाँ पर कितनी दे रखी है 5% दे रखी है, ठीक है। मिश्र धन यहाँ पर 3 दे रखा है, तो मूलधन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों इसमें 2, ठीक है। तो यहाँ पर समय बराबर 2 इंटू 100 बटे 1 इंटू 5, तो यहाँ पे ब्याज इंटू 100 1 इंटू
5, ठीक है, यानी कि समय इंटू दर, समय अपने को यहाँ पर निकालना है। मूलधन है दोस्तों ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है वो क्या है, ब्याज है, इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर। तो दोस्तों अपने को समय निकालना है, तो आप यहाँ पे काट लीजिए इसको। तो ये कितनी बार कटा दोस्तों, 20 बार कटा। तो 20 दूनी क्या हो जाएगा, 40, 40 वर्ष में दोस्तों ये तिगनी हो जाएगी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 रुपए का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाता है, तो 18 मास बाद राशि कितनी होगी? 18 महीने बाद में राशि क्या होगी? दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूलधन है वो अपने पास दे रखा है 2000 रुपए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों दर है वो दे रखी है यहाँ पे 20%, और दोस्तों यहाँ पर इसकी दर की आधी हो जाएगी, इसमें अर्धवार्षिक हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 10 आधी हो जाएगी इसकी, ठीक है। समय दोस्तों 18 मास दे रखा है, तो 6 महीने की अर्धवार्षिक चल रहा है, तो दोस्तों इसमें 3 अर्धवर्ष हो जाएंगे। तो इसको अपन ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों, 2000 इंटू यहाँ पे दर है वो आधी हो जाएगी, तो 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100, ठीक है। बस यही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2662। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, 1/63 अनुपात 1/21 समानुपात x अनुपात 1/8 हो, तो x का मान है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे दोस्तों, 1/63 इंटू 1/8 बराबर 1/21 इंटू x। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1/63 इंटू 1/8 इंटू 21। बस, तो यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 1/24। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का अनुपात 4:5 है। 10 वर्षों बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 होगा। 10 वर्षों बाद उनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए ए और बी की वर्तमान आयु यहाँ पे 4x + 5x दे रखी है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं दोस्तों 4x + 10, ठीक है, 10 वर्षों बाद पूछा है ना, ठीक है, बटे दोस्तों 5x + 10 बराबर दोस्तों इनकी आयु के बीच का अनुपात 5:6 है, तो बराबर 5/6 अपन इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 5 × 5 25x, ठीक है, 10 × 5 10x, तो यहाँ पर एक तो बन जाएगा दोस्तों इसमें, और इसका हो जाएगा दोस्तों 6 का 24x और 60x, तो यहाँ पे 24x + 60 बराबर दोस्तों 25x + 50, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो दोस्तों इसमें देखिए माइनस कर दीजिए इनको आपस में, तो यहाँ पर देखिए 10 बचे, x बराबर इसमें क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष का अंतर है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 60 रन बनाता है और इस तहत उसका औसत रन 2 रन बढ़ जाता है। उसकी 11वीं पारी के बाद का औसत रन क्या था? उसकी 11वीं पारी के बाद में औसत रन है वो क्या था? दोस्तों 11वीं पारी के बाद में औसत रन मान लीजिए अपन ने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11x + 60 बटे दोस्तों 12वीं पारी है, बराबर दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 2, x प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 11x + 60 बराबर दोस्तों x + 2 इंटू x + 2 इंटू 12 अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11x + 60 बराबर
दोस्तों 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 प्लस 24 हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 60 में से 24 गए तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 36 रन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों सीधा सा है, इसमें अपने को क्या करना है, 38 प्लस 5 इंटू 2.8 कर दीजिए भाई। 38 इंटू 5 38 प्लस 5, 38 प्लस 5 इंटू 2.8, तो 2.8 को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 38 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 38 और 14 कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 घंटियां सुबह 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है और प्रत्येक क्रम से 5, 6, 7, 8 के अंतराल पर बजती है। 7 घंटे की पारी में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर अपने को 5, 6, 7, 8 का दोस्तों एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकलेगा दोस्तों 840 सेकंड, 840 सेकंड इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 घंटा, ठीक है दोस्तों, देखिए 7 घंटा बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 7 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों घंटियां एक बार सुबह 8 बजे बज चुकी है, तो 31, देखिए 7 घंटों की पारी में घंटियों के एक साथ बजने की जो संख्या है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक बार तो बज चुकी है, तो 1 प्लस 7 इंटू 60 इंटू 60 बटे 840, ठीक है। तो कितनी बार हो जाएगा दोस्तों, इसमें काटोगे तो आप 30 आ जाएगा, तो एक में एक प्लस करोगे तो यहाँ पर 31 बार हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 315 है और उनका एचसीएफ 21 है और संख्याओं का अंतर 42 है। संख्याओं का योग है वो अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार है वो आप ज्ञात कर सकते हैं, 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन कुछ प्रश्न है वो पशुपालन से संबंधित पढ़ लेते हैं। देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, छोटे पशु बकरी का भार मापन में प्रयुक्त करते हैं, तो बताइए कौन सी विधि भार मापन में प्रयुक्त करते हैं छोटे पशु यानी कि बकरी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्प्रिंग बैलेंस विधि। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। कौन सा तथ्य सही नहीं है, यहाँ पर देखिए खीस गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें पीला रंग कैरोटीन की अधिक मात्रा के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दूध की अपेक्षा गाढ़ा होता है खीस, ठीक है। खीस में वसा गोलिकाएं अनियमित आकार की होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये तथ्य सही नहीं है। आगे देखिए, बंद पशु आवास में पशुओं को बांधने की विधि है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों मुंह से मुंह विधि, पूंछ से पूंछ विधि। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही, ए व बी दोनों। आगे देखिए, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है दोस्तों मानकीकरण। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर मानकीकरण कहा जाता है। 105 नंबर का प्रश्न है, भेड़ की कौन सी नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक राजस्थान द्वारा विकसित की गई है। बताइए भेड़ की कौन सी नस्ल है वो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान मालपुरा टोंक के द्वारा विकसित की गई है। उसका नाम है दोस्तों एविकालीन, एविकालीन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, एविकालीन, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में लगभग विलुप्त एशियाई शेरों का एकमात्र निवास स्थान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुजरात में। आगे देखिए, दंत सूत्र में लिखे गए मित्रों के अंश दर्शाते हैं, तो दोस्तों वो अंश दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऊपरी जबड़े के दांत, ऊपरी जबड़े के
दांत। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुर्गी की भारतीय नस्ल है? मुर्गी की भारतीय नस्ल कौन सी है? तो वो है दोस्तों बुसरा। बुसरा है ये दोस्तों मुर्गी पालन की एक भारतीय नस्ल है बुसरा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसे मिल्क सॉरी मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है? बताइए, किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पल्सेटर को। पल्सेटर को कहा जाता है दोस्तों मशीन मिल्किंग का हृदय। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 110 नंबर प्रश्न है, भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? भेड़ व बकरी के दूध में कानूनी मानकानुसार एसएनएफ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये होनी चाहिए 9%। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 9%। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? कौन पोल्ट्री फार्म प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गंदगी फैलाना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गंदगी फैलाना। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वे रोग जो अचानक तेजी से आते हैं और थोड़ी देर में समाप्त हो जाते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो उग्र रोग कहलाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उग्र रोग कहलाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे 113 नंबर का प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जैविक कचरे को नष्ट करने के लिए कीड़ों का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वर्मी कंपोस्टिंग। आगे देखिए, शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? शोधक का कौन सा गुण दूध कणों को बर्तनों की सतह से दूर करता है? तो वो है दोस्तों विलोष्टनकारी गुण। कौन सा? विलोष्टनकारी गुण। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है कास्टिक सोडा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, एक पशु प्रबंधक के कार्य होते हैं। एक पशु प्रबंधक के कार्य निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दूध लैक्टोज के अम्ल में परिवर्तित होने से खट्टा बन जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने से ये खट्टा हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जर्सी गाय के दूध में वसा एवं प्रोटीन का प्रतिशत क्रमशः कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्सी गाय के दूध में 5.5 वसा का प्रतिशत रहता है और प्रोटीन का 3.9% रहता है। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, अभिकथन और कारण यहाँ पर दे रखा है। देखिए, वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण होता है। वनों की कटाई से मिट्टी का क्षरण है वो दोस्तों होता है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए यहाँ पे कारण ही दे रखा है, आर नहीं दे रखा। ठीक है, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को एक साथ बांधने में मदद करती है और क्षरण को रोकती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही कथन है। तो यहाँ पर देखिए कथन ए और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या है वो नहीं करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, दूध के निम्न उत्पादों में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है? तो सर्वाधिक वसा है वो दोस्तों घी में पाई जाती है। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, लंपी त्वचा रोग का कारक है। लंपी त्वचा रोग का कारक है तो वो है विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे मुर्गी आवास पद्धति की पिंजरा प्रणाली में प्रचलित किस्मों के प्रकार हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4। दोस्तों पिंजरों की निम्न 4 किस्में प्रचलित है। एक है फ्लैट डेक, एक है टेयर स्टेप, एक है डबल डेक और एक है ट्रिपल डेक। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है। दोस्तों भैंस का दूध का अच्छा स्रोत है कैल्शियम और फास्फोरस का दोस्तों ये अच्छा स्रोत होता है। यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 123 नंबर का प्रश्न है, दूध में वसा में गिल्सरोल व वसीय अम्लों का अनुपात होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, दूध में वसा में उपस्थित गिल्सरोल
एवं वसीय अम्लों का अनुपात 1:3 होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1:3। आगे देखिए, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार बताएं। तो दोस्तों वो हो जाएगा इसमें रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 125 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस रिजर्व क्षेत्र ने संरक्षण के उद्देश्य से प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 126 नंबर का प्रश्न है, पशु के पुट्टे पर गहराई तक लगाए जाने वाले इंजेक्शन है। पशु के पुट्टे पर गहराई तक लगाए जाने वाले इंजेक्शन है, तो वो कौन से हैं? तो वो है अंतःपेशी इंजेक्शन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अंतःपेशी इंजेक्शन। आगे देखिए, भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट है। भेड़ की नाड़ी गति प्रति मिनट है, तो दोस्तों ये 70 से 80 प्रति मिनट है दोस्तों भेड़ की नाड़ी गति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, रानीखेत बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त वैक्सीन लगाते हैं। रानीखेत बीमारी दोस्तों किसमें होती है? तो ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, और इसके लिए दोस्तों F1 स्ट्रेंथ और दोस्तों F1 स्ट्रेंथ और R2B स्ट्रेन ये वैक्सीन लगाते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। आगे देखिए, नवजात पशु की नाभि में सूजन एवं मवाद किस रोग का लक्षण है? तो दोस्तों ये कौन से रोग का लक्षण है? तो ये नेवल रोग का लक्षण है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 130 नंबर का प्रश्न है, गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? गाय में दुग्ध ज्वर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्तों कैल्शियम की कमी से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कैल्शियम की कमी से। आगे देखिए, लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक है। लंगड़ा बुखार रोग का दोस्तों रोगजनक है, तो वो कौन सा है? तो वो है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 132 नंबर का प्रश्न है, पशुओं में बीमारी के कारण या कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है? पशुओं में बीमारी के कारण या कारक के संबंध में सही युग्म कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीमोफीलिया। यह आनुवंशिक रोग है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये इसमें सही है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी ये गलत दे रखे हैं सारे। आगे देखिए, यहाँ पे 133 नंबर का प्रश्न है, मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है। मुर्गियों के आवास निर्माण प्रणाली है, तो वो है दोस्तों विस्तृत पद्धति, अर्ध सघन पद्धति, सघन पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दुग्ध संरचना में निम्न में से किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत होता है? तो सबसे अधिक प्रतिशत है वो दोस्तों पानी का होता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पानी 90% होता है दोस्तों। आगे देखिए, भेड़ की कौन सी वन संकरित नस्ल केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर द्वारा विकसित की गई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सी? तो वो है अविवस्त्र। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अविवस्त्र। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बदावरी नस्ल की भैंस के मादा पशुओं का भार होता है। तो दोस्तों इसके मादा पशुओं का भार होता है दोस्तों ये होता है 350 से 400 किग्रा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो ये भेड़ बकरियां पालते हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? भैंस में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं काविंग। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, काविंग बोलते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी वीर्य एकत्रीकरण की सबसे अच्छी विधि है? तो दोस्तों सबसे अच्छी विधि है वो है दोस्तों यहाँ पे कृत्रिम योनि विधि। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूतन तक सफेद पट्टी होती है? तो ये होती है दोस्तों इसमें है किसमें? टोटनबर्ग नस्ल की बकरी के चेहरे के दोनों तरफ कानों से थूतन तक सफेद पट्टी होती है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गोला समुदाय किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो किस प्रकार के मवेशी पालते हैं? तो दोस्तों गाय और भैंस प्रकार के मवेशी पालते हैं। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, देवली गाय की नस्ल
दोस्तों देवली गाय की जो नस्ल है ये द्विकाजी नस्ल है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द्विकाजी नस्ल। नेक्स्ट आगे देखिए, अपराधी जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? दोस्तों ये लागू किया गया 1871 में, ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, विभिन्न स्तरों पर भोजन भोजन पाचित रस तथा अवशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो ये नियंत्रित करता है दोस्तों संवरणी पेशियां। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, संवरणी पेशियां। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी तथा लंबी अस्थि कौन सी है? तो दोस्तों वो है फीमर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। आगे देखिए, मसाई मसाई चरवाहों पर औपनिवेशिक शासन पर क्या असर पड़ा? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है उनकी परंपरागत सत्ता कमजोर हो गई। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर प्रश्न है, सही कथन कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेड काउ नामक रोग किससे होता है? दोस्तों ये मेड काउ नामक रोग है, ये प्रियोन से होता है, ठीक है, प्रियोन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, और ये सर्वाधिक दोस्तों भेड़ों में होती है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन है तो वो कौन सा है? तो वो है प्रोजेस्टोन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर प्रोजेस्टोन। आगे देखिए, कोंकणी किसान दंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? कोंकणी किसान दंगर चरवाहों का स्वागत क्यों करते थे? क्योंकि दंगर उनके खेतों को उपजाऊ बनाते हैं। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।